के क्षेत्रफल के बारे में। जो आयताकार मैदान होता है, आयताकार आकृति होती है, उसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। क्षेत्रफल मीन्स एरिया। क्षेत्रफल मीन्स एरिया। जैसे मान लीजिए ये आयताकार मैदान हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आयताकार मैदान हो गया या आयताकार आकृति हो गई। तो उस आकृति में एक होती है लंबाई और दूसरी क्या होती है, चौड़ाई। आयताकार मैदान में जो दोनों भुजाएं होती हैं वो दोनों बराबर नहीं होती, एक बड़ी होती है और एक छोटी होती है। तो एक को लंबाई मान लेते हैं और दूसरे को चौड़ाई। तो ये हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई। अगर हमको आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो हमने सूत्र वाले पाठ में पढ़ा था क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लंबाई में चौड़ाई का क्या कर देंगे, गुणा। लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर देंगे। तो कोई भी आयताकार मैदान है, अगर उसका हमको क्षेत्रफल निकालना है तो हम लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर देंगे। ठीक है। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अब हम अपने प्रश्न को देखें कि आयताकार मैदान की लंबाई कितनी है, 5 सेमी। कितना है, 5 सेमी। और चौड़ाई कितना है, 4 सेमी। तो ये लंबाई हमारी हो गई 5 सेमी और चौड़ाई हो गई 4 सेमी। और हमसे पूछ क्या रहा है, क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल। तो टोटल इसमें कितने लोग हैं, 1, 2 और 3। तो अगर इन तीनों में मान लीजिए क्षेत्रफल पूछेगा तो हमें क्या क्या दिया रहेगा, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है। अगर हमसे लंबाई पूछेगा तब क्या क्या दिया रहेगा, क्षेत्रफल और चौड़ाई। अगर मान लीजिए चौड़ाई पूछता है तब क्षेत्रफल और लंबाई। यानी जो पूछेगा 3 लोगों में जिसके बारे में पूछेगा उसको छोड़ के बाकी सभी चीजें दी रहेंगी। तो यहां पर हमसे क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल। तो हमको क्या क्या पता होना चाहिए, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई पता है, पता है। चौड़ाई पता है, पता है। तो लंबाई है 5 सेमी और चौड़ाई है 4 सेमी। तो 5 गुणे 4 यानी क्या हो गया, 20 सेमी का 2 बार गुणा किए। अगर किसी चीज का हम लोग 2 बार गुणा करते हैं, x का 2 बार गुणा कर दिए तो उसके घाते क्या हो गया, 2। 2 का अगर हम 3 बार गुणा कर दिए तो 2 के घाते क्या हो जाएगा, 3। जो जितनी बार गुणा करते हैं उतना घात बन जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेमी के घाते 2। तो इसी सेमी के घाते 2 को हम वर्ग सेमी भी कहते हैं। सेमी स्क्वायर को, सेमी के घाते 2 को हम वर्ग सेमी भी कह सकते हैं। बात समझ में आई, सेमी का वर्ग। तो इसको हम कहेंगे 20 वर्ग सेमी। कितना हो गया, 20 वर्ग सेमी। तो ये हो गया हमारा सवाल। तो ये सबसे सीधा और सबसे आसान था। एक आयत की लंबाई 5 सेमी, चौड़ाई 4 सेमी है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लंबाई हमें पता है 5 और चौड़ाई क्या है, 4। हमने क्या किया, गुणा कर दिया। 5 चौका क्या हो गया, 20। चाहे हम तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, यदि मात्रक समान है, यानी लंबाई और चौड़ाई का मात्रक क्या है, समान है। मात्रक मतलब लंबाई का मात्रक क्या है, यहाँ सेमी, यहाँ पर चौड़ाई का मात्रक क्या है, सेमी। तो हम दोनों मात्रक समान हैं, तो अगर ये भी सेमी है, ये भी सेमी है, दोनों सेमी है, लंबाई भी सेमी में और
चौड़ाई भी सेमी में, तो क्षेत्रफल का मात्रक होगा वर्ग सेमी। ठीक, अगर लंबाई मीटर में है, चौड़ाई मीटर में है, तो मात्रक क्या होगा क्षेत्रफल का? वर्ग मीटर। बात समझ में आ रही है? तो हम चाहें तो डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। 5 गुणे लंबाई कितनी होगी? 5, चौड़ाई हो गई 4, 5 में 4 का गुणा कर दिए, 5 चौक का क्या हो गया? 20। देख लीजिए ये भी सेमी और ये भी सेमी, तो मात्रक क्या होगा? वर्ग सेमी। इतनी बात समझ में आ गई? यदि मात्रक समान है तो अगर दोनों सेमी में है तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या बनाएंगे? वर्ग सेमी। अगर दोनों मीटर में है तो वर्ग मीटर। इसी तरह से अन्य जो भी मात्रक होंगे हम लिख देंगे। ठीक है, चलो।